ये आज हमारा जो टॉपिक है वो डिटरमाइन करना है कि जो पुली में ये जैसे ये पुली है, ठीक है, या फिर एक ऐसे पुली ले लो जिसमें मास ऐसे लगा हुआ है और एक फिर यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, इस पुली का भी मास M4 मान लो, ये भी है, ठीक है, और ये ऐसे बंधा हुआ है। तो इनका एक्सेलरेशन A1 A2 A3 A4 हो, तो हम कैसे इन दोनों में, इन सब में रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, A1 A2 A3 A4 में क्या रिलेशन होगा, इन स्टेप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी करस्पॉन्ड डिस्कशन होगा कि A1 A2 A3 A4 जो भी है बनेगा उसमें रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या बेस्ट मेथड होगा। जो हम बताने जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। इस मेथड को हमेशा फॉलो करोगे, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो उसमें रिलेशन आपको मिल जाएगा कि A1 A2 A3 जितने नंबर आप मासेस कर दें। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये तभी वैलिड होगा जब वो मूवेबल होगा, जो मूवेबल पार्ट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये क्या है, आपकी पुली है, ठीक है। इस पुली को के ऊपर ये जितने भी हम एज्यूम करके चलेंगे कि सब में जो है मास कितना है सबका, ये स्ट्रिंग का मास कितना है, 0। ये याद रखना, ये मेथड कब अप्लीकेबल होगा, जब स्ट्रिंग का मासेस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जो भी पार्ट आप ले रहे हैं वो मूवेबल पार्ट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद ये डिस्कस करेंगे इस टाइप का, फिर और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इनको हटा दो, ये चीज़ें हटा दो, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये बताइए, इस पुली को अगर आप यहाँ पे बनाते, जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये है आपका M1 और ये आपका है M2, यही है ना जी, M1 है, ये M2 है। ये पुली कैसी है, हमने क्या बता सकता है, ये फ्रिक्शनलेस है और जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है वो मासलेस है, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि आफ्टर टी टाइम के बाद, जैसे यहाँ से मान लो इस फिक्स पॉइंट से किसी स्टैंड पे, किसी भी एनी स्टैंड पे हमने क्या लिया, t दिस इक्वल टू 5 सेकेंड या t दिस इक्वल टू t सेकेंड पे ही, या t दिस इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने ले लिया कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x1, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो पार्ट लेते हैं वो मूविंग ये वाले यहाँ से लेते हैं, ठीक है। चाहे अब यहाँ पे ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये एकदम फिक्स है। अगर और क्लोजर करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो तो यहीं तक रहने दो, ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो। हमेशा देखो ये, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x2 मान लो, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये सर अभी आपने बताया था कि x1 और x2 क्यों इसी को सिलेक्ट किया। देखो अगर मान लो M2 ग्रेटर है M1 से, तो मूवमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ। ये कुछ टाइम के बाद ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो गई x1 डैश। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 डैश। नहीं, अगर मैं पूछूँ आपसे कि x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, x1 प्लस x2 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नहीं, ये क्या मिलेगा, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बोलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है कि नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ है, x1 प्लस x2 क्या मिलेगा, L के करस्पॉन्डिंग। अब बताया ना कि जैसे t दिस इक्वल टू 0 पे मोशन शुरू हुआ, जैसे आपने इसको छोड़ा, इसको क्या हो गया, छोड़ा तो नीचे की तरफ, ये मान लो मास ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक x2 डैश, तो ये ऊपर की तरफ कितना करेगा, x1 डैश। ये भी क्या होगा, इक्वल, इन दोनों का सम भी क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 डैश, ये भी किसके बराबर मिलेगा, L के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। मतलब जो लेंथ है, लेंथ का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। x1 x2 में चेंजेस होगा, x1 बढ़ेगा घटेगा, x2 बढ़ेगा घटेगा, लेकिन व्हाट अबाउट टोटल लेंथ, हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, तो इसका मतलब लेंथ क्या आ रही है, वेरी कर रही है, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ये वेरी कर रहा है, लेंथ जो है सेम है।
ये जो डिस्प्लेसमेंट है x1 और ये x2, ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जब वेरी कर रहा है तो अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे इनको सॉल्व, इस टाइप की प्रॉब्लम को। तो देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये वाला हटा दो, ये पोर्शन, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल पार्ट हुआ ना, हमने बोला था क्या, ऐसा पार्ट लेना है जो वेरी कर रहा है। तो ये देखो मूवेबल पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसी वजह से इसको दिखा रहे थे कि x1 आफ्टर t टाइम के बाद कुछ सेकंड के बाद ये ऊपर गया और ये नीचे जाएगा, तो भी x1 की जगह क्या हो जाएगा, x1 डैश, इसकी जगह x2 डैश, तो भी दोनों का सम किसके बराबर मिलेगा, l के बराबर। ठीक है। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dt, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, और इसको क्या मिलोगे, बराबर 0, ये मिलेगा। ये क्या है, dx माइनस dt, ये वेलोसिटी होगी किसकी, m1 मास की, dx2 बाई dt किसकी होगी, वेलोसिटी m2 मास की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इज v1 प्लस v2 दिस इक्वल टू 0। तो अगर कभी पूछ दिया कि वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होगा, तो दोनों में कैसा होगा, v1 प्लस v2 दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब v2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल गई, माइनस v1। क्लियर है कि नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है। तो एक रिलेशन मिल गया वेलोसिटी में, कि वेलोसिटी में क्या होगा कि अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा, इसका मतलब ये हुआ ना, एक नीचे। अपोजिट साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दिख रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये ऊपर माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट, अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो या इसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो dv1 डिवाइड बाई dt प्लस dv2 डिवाइड बाई dt दिस इक्वल टू 0। नहीं, क्लियर है कि नहीं। अगर देखो चाहो तो आप इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस वन की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो। ये किसके करस्पॉन्ड, dv बाई dt को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा a1 और ये क्या मिलेगा, a2, ठीक है। तो a1 प्लस a2 क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि a2 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, माइनस a1, ठीक है। तो हमको जो रिलेशन क्या मिला a1 a2 में, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। नहीं, क्लियर है। ये आपने देखा भी होगा कि जब एक ऊपर जाएगा, और स्ट्रिंग कैसी है, एकदम ऐसा नहीं कि ये खींचने पे टूट जाए, स्ट्रांग है, तो जितना मूवमेंट ऊपर होता है उतना ही मूवमेंट नीचे होता है, तभी तो आपका ये पूरा क्या मिलेगा, स्ट्रिंग की लेंथ पूरी कांस्टेंट मिलेगी। नहीं, इसका मतलब ये जितना ऊपर जाएगा x1, अगर यहाँ पे डेल्टा x जा रहा है तो डेल्टा x, डेल्टा मान लो डेल्टा t टाइम में ये कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक x डेल्टा x, तो उतना ही नीचे भी जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी होगी, बस फर्क इतना होगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। ऑसिलेशन की बात करें तो ये ऊपर की जाएगा और ये नीचे की तरफ, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वो सबसे सिंपलेस्ट केस। अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो दोनों में रिलेशन कैसे निकलेगा, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी कर लो, नैप करते हैं। अब हम लोग करेंगे सेकेंड टाइप का, ठीक है। ये है पुली, ठीक है। इस पे हमने क्या बताया था, ये वाला केस, ये मास m1। अब इस पे एक और पुली लगा दो, ठीक है। इस पुली पे एक मास और यहाँ पे भी एक मास, ऐसे लटका दिया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। ये हो गया m2, ये हो गया m3। आप किसी को उल्टा, चाहे m1 m2 किसी को कंसीडर कर लो, हमने थोड़ा सीरीज वे में लिखा m1 m2 m3। इस पुली का भी कुछ मास होगा, इसको मान लो m4। अब ये बताइए, जब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये पुली भी नीचे जाएगी, इसका ही मास है। तो इसका मतलब अब की बार मूवेबल पार्ट कितने हो गए,
4, 1 2 3 ये तो है ही है, साथ साथ ये भी होगा, इसका भी मास है। तो अब की बार कितने मूवेबल पार्ट हो गए? 4 हो गए। कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंपल, पहले एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये हो गया आपका x1, ठीक है, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x3, ये हो गया आपका x4। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, M1 को पकड़ो, फिर M2 को यहाँ से M2, ये x4, ये यहाँ से x3, हमेशा, ठीक है, एट एनी स्टैंड हमने पकड़ लिया ऐसे कि एट एनी स्टैंड पे ये पूरा हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमको फोकस कहाँ पे करना है? स्ट्रिंग। देखो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लेंथ मान लो L1, पहले वाली लेंथ की L1, L1 किसके करस्पॉन्डिंग हुआ है? ये x1 और ये कितना है? x4। तो x1 प्लस x4 दिस इक्वल टू L1, इक्वेशन नंबर 1। नहीं, अब भाई ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक है ना, बस। तो x1 प्लस x4 दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा L1, पहले वाले की स्ट्रिंग की लेंथ। अब देखो दूसरे वाला, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हमको ये लेंथ मिल जाए और ये लेंथ मिल जाए। बेसिकली हमको ये फोकस करना है ना, किसी तरीके से ये लेंथ मिल जाए और ये वाली लेंथ मिल जाए। ये वाली लेंथ क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछे तो यहां से यहां तक कितना है? x2, यहां से यहां तक क्या है? x2। क्लियर? और यहां से यहां तक कितना है? x4। तो x2 में से x4 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x4। और यहां पे देखो इसके लिए, ठीक है, क्या कहोगे, यहां से यहां तक x3 और ये x4, तो x3 में से x4 को माइनस कर दो, x3 माइनस x4। हाँ देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों का सम किसके बराबर मिलेगा? L2 के। तो क्या मिलोगे, क्या लिखोगे? x2 माइनस x4 प्लस x3 माइनस x4 दिस इक्वल टू L2। ये हो जाएगा x2 प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स x4 दिस इक्वल टू L2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट टारगेट क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, इनको डिफ्रेंशिएट करो, तो dx1 बाई dt, dx2 बाई dt दिस इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 दिस इक्वल टू 0। तो v2 क्या मिलेगा? ये x4 है ना, ये x4 है, तो ये v4। थोड़ा सा मिस्टेक पूरा का पूरा गया। dx1 डिवाइड बाई dt प्लस dx4 डिवाइड बाई dt क्या मिलेगा? 0। डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमको क्या रिलेशन मिला, इसको v1 लिख सकते हैं और इसको v4 दिस इक्वल टू 0। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा? 0। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन a1 प्लस a4 दिस इक्वल टू 0। तो आपको a4 और a1 में क्या रिलेशन मिला? a4 दिस इक्वल टू माइनस a1। मतलब a4 और a1 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पे, इनको डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे? dx2 डिवाइड बाई dt प्लस dx3 डिवाइड बाई dt माइनस 2 टाइम्स dx4 डिवाइड बाई dt दिस इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब ये क्या है? दैट इज v2। ये क्या है? v3। ये क्या है? 2 टाइम्स v4 दिस इक्वल टू 0।
तो वेलोसिटी में भी देखो, यहाँ से देखो वेलोसिटी में भी रिलेशन हो गया। अगर आपको वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए तो माइनस v1 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे रिलेशन चाहिए तो देखो यहीं पे ये वेलोसिटी हो गई। अब चाहो तो इनको और छोटा करके डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, बना लो पहले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। dv2 बाई डी टी प्लस dv3 बाई डी टी माइनस 2 dv4 बाई डी टी दिस इक्वल टू 0। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन A2, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन A3, इसको बोलते हैं माइनस 2 A4 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इनको हटाते हैं अब। तो डायरेक्ट अब हम लोग लिख लेते हैं क्या, इफ की जगह -A1 पुट कर दो तो आपको मिलेगा A2 प्लस A3 प्लस 2 टाइम्स A1 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया क्या, कि 2 टाइम्स A1 प्लस A2 प्लस A3 दिस इक्वल टू 0। एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो हमको जो हमारा मोटिव है क्या डिटरमाइन करना है, ऑसिलेशन बिटवीन एनी टू ब्लॉक। किसी का 2 ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग 3 है तो 3 के करस्पॉन्डिंग 4 है तो 4 के करस्पॉन्डिंग कैसा रिलेशन होगा। अगर इसकी वेलोसिटी या ऑसिलेशन की बात करें तो हमको ऑसिलेशन ये मिल गया तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अगर हमको पता चल गया तो हम वैल्यू इसमें पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बना लो। अब थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेटेड वाला ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी करो इसको। अगर वेलोसिटी में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2v1 प्लस v2 प्लस v3 दिस इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा रिलेशन। बनाओ जल्दी से। देखो ये हमारा है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, रिलेशनशिप निकालना ऑसिलेशन का। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। अब यहाँ पे देखो मूवेबल पार्ट कौन सा है, अगर चाहो तो इसको ही मान सकते हो M5। मूवेबल पार्ट कौन सा है, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये तो होगा नहीं। नहीं, तो हमको फाइंड आउट करना है ऑसिलेशन। कैसे डिटरमाइन करेंगे, बहुत सिंपल वे में क्या करो, यहाँ पे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, पहला टारगेट क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग चलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टारगेट हमने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक जो M1 है उसकी डिस्टेंस x1 हो गई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। फिर M2 वाले की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से x2 मान लो। ठीक है, फिर M3 कहाँ है, ये है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी मान लो, x3। फिर इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या मान लो, x4। ठीक है कि नहीं? बस इतना ही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये जो है ऐसे ऐसे कर लो, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे है, इनके करस्पॉन्डिंग ऐसे है, इनके करस्पॉन्डिंग ऐसे, जिससे आपको थोड़ा लगे। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब की बार कितने स्ट्रिंग है, 3। एक देखो यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तीसरी यहाँ से यहाँ तक। किसी को उठा लो, पहले ये पकड़ लेते हैं। हमको ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्या करोगे, हमेशा ये डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये x4 है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस x4, x1 माइनस x4 प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक ये x4 है, ये x2 है। तो हम क्या करेंगे, x2 में से x4 को माइनस कर दो, तो x2 माइनस x4 दिस इक्वल टू L1। यहाँ पे आपको मिलेगा x1 प्लस x2
-2 टाइम्स x4 दिस भी इक्वल टू L1। ये इक्वेशन नंबर 1। नहीं, क्लियर है कि नहीं? फिर नेक्स्ट कौन सी स्ट्रिंग पे फोकस करना है? इस वाली पे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? ये कितना है? x3। ठीक है, यहाँ से लेकर हमको चाहिए ये x1 है, तो हमको ये लेंथ चाहिए ना, तो x1 में से x3 माइनस करो पहले, x1 माइनस x3, फिर प्लस ये लेंथ चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कितना है? x4, इसमें से x3 माइनस कर दो, तो x4 माइनस x3 दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा? L2, इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये हो गया। पहले हम लोग किसको देखा? इसको देखा, फिर हमने इसको देखा। अब हमको कौन सा चाहिए? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। ये कितना है? x1, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? x3। तो ये हो जाएगा x1 प्लस, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले। x1 प्लस x4 माइनस 2x3 दिस भी इक्वल टू L2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये नहीं, ठीक है। लास्ट वन, अब ये वाली स्ट्रिंग बची है, तो कितना है? x1, तो x1 प्लस x3 दिस भी इक्वल टू कितना मिलेगा? हाउ मच? दैट इज L3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब इनको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ। वेलोसिटी क्या लिखेगा? v1, ये v2, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स v4 दिस भी इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन लिखना हो तो a1 प्लस a2 माइनस 2a4 दिस भी इक्वल टू 0। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये मिलेगा v1 प्लस v4 माइनस 2v3 दिस भी इक्वल टू 0। नहीं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या मिलेंगे? a1 प्लस a4 माइनस 2a3 दिस भी इक्वल टू 0। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो v1 प्लस v3 दिस भी इक्वल टू 0, तो a1 प्लस a3 दिस भी इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट a3? a3 की वैल्यू माइनस a1। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ गया रिलेशन निकालिए a2 और a1 में कितना होगा, तो देखो a3 की वैल्यू क्या मिली? ये वैल्यू मिल गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, a3 दिस भी इक्वल टू माइनस a1। अब a3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a4 मिल जाएगा। देखो a3 दिस इक्वल टू माइनस a1, तो क्या मिलेगा? प्लस 2a1, और 2 और ये a1 3a1, तो 3a1 दिस भी इक्वल प्लस a4 दिस भी इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट a4? a4 दिस भी इक्वल टू माइनस 3a1। ठीक है, a3 a4 कहाँ पुट कर दो? किस में? देखो a4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना है? 3 टाइम्स a1, तो आपको मिलेगा a1 प्लस a2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6a1 दिस भी इक्वल टू 0। तो हमको a2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी? a2 दिस भी इक्वल टू माइनस 7a1। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो पूछ सकता है कि इन जो एक्सेलरेशन होगा a1 a2 में जो भी है जिसके करस्पॉन्डिंग ये कितने से जाएगा, ये कितने ऊपर जाएगा, तो आप ये रिलेशन निकाल सकते हो। बहुत ही ट्रिक, ये सबसे बेस्ट मेथड है। दुनिया भर का आलतू फालतू मत पढ़ना, जैसा मैं बताया उसी तरीके से चलना। क्या है इसमें क्या पॉइंट टू बी नोटेड है कि जो स्ट्रिंग है वो कैसी होनी चाहिए? मासलेस होनी चाहिए। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, जो क्लियर है कि नहीं? दूसरी,
मास लेस होनी चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जितने भी पार्ट मूव कर रहे हैं उनको हमको जो सबसे ऊपर वाली पुल्ली है उसी से क्या देखना पड़ेगा, डिस्टेंस देखना पड़ेगा। बस डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, और फिर इन दोनों को पहले इसकी बात करेंगे, फिर किसी को इसको उठा लो, फिर इसको उठा लो। अगर 3 स्ट्रिंग है तो 3 इक्वेशन, 4 स्ट्रिंग है तो 4 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, बता ही दिया है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है, एक तो यही हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। बना लो पहले जल्दी से इसको। देखिए v1 v2 की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक है, हमारा टारगेट है जो v3 है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब जो मास 3 है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। m1 m2 का मतलब यहाँ v1 v2 का मतलब कि मास 1 से इस मास की वेलोसिटी, इस मास की वेलोसिटी एट ए सर्टेन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो t दिस इक्वल टू 0 सेकेंड, 2 दिस इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी दे रखी है। v1 और v2 किधर दोनों जा रहे हैं, अपवर्ड की तरफ। तो हमको डिटरमाइन करना है कि जो m3 है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और व्हाट अबाउट डायरेक्शन। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर आप भूल गए कुछ भी, मान लो भूल गए, पता नहीं सर क्या बोले था, कंसेप्ट हमेशा याद रखना कब लगेगा, क्या बताया था कंसेप्ट, स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। मासलेस नहीं मेंशन है तो मासलेस ही है। ठीक है, इनका नॉर्मल सी बात, ये पुली जो है मास तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब हम पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला भूल गए कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल पकड़ के रखो। ये क्या है, x1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2। यहाँ से यहाँ तक कितना है, x3। यहाँ से यहाँ तक कितना है, x4। ठीक है, x1, ये x2, ये x3 और ये हो गया x4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टारगेट। हमने क्या बताया था, पुली की क्या देखना है, स्ट्रिंग पे फोकस करो। ये जो स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, तो बताइए क्या लिखोगे, x1 प्लस x4 दिस भी इक्वल टू 0 नहीं L1। ठीक है, x1 प्लस x4 दिस भी इक्वल टू L1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी में, v1 प्लस v4 दिस भी इक्वल टू 0। डिवीजन करने पे तो v4 अगर आपको कोई पूछे तो क्या लिखोगे, माइनस v1। इसका मतलब -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या मतलब होता है कि डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड दिया है नहीं 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, तो इसका मतलब v4 की जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कितने से आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों पे। भाई ये भी तो एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x4, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x4। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x4। यहाँ से यहाँ तक x3 और ये x4, x3 माइनस x4, x3 माइनस x4 दिस इक्वल टू कितना मिलेगा, L2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, दूसरी चीज x2 माइनस x4, इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको देखो, x2 माइनस x2 प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स x4 इज इक्वल टू L2। इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो v2 प्लस v3 माइनस 2 टाइम्स v4 दिस इक्वल टू 0। v2 प्लस v3 दिस माइनस 2 टाइम्स v4 दिस इक्वल टू 0। अब देखिए v2 और v3, अब देखो यहाँ से देखो v3 की वैल्यू, v4 की वैल्यू कितनी, -1, यहाँ -1 पुट कर दोगे। v2 प्लस v3
दिस बी इक्वल टू 2v4। तो ये वैल्यू देखो, v3 हमको लिखना है ना, v3 चाहिए, तो v3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2v4 कितना हो जाएगा, -2, और v2 की वैल्यू कितनी है, 1, ये भी उधर जाके -1, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी किसकी, मास 3 की, कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, डाउनवर्ड, किधर की तरफ, डाउनवर्ड, किधर की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। क्लियर है कि नहीं, नीचे लिखो, सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 3 इज 3 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है, किधर की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। क्लियर है कि नहीं, बना लो इसको।